ऑपरेशन चैप्टर ऑपरेशन और सेट की एक्सप्लेनेशन दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करना था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास पुराने नए रजिस्टर नहीं है तो आप रफ रजिस्टर में रफ कॉपी में काम करेंगे, और अगर आपने रजिस्टर परचेज कर लिए हैं तो आप रजिस्टर में काम करेंगे। रजिस्टर में आप सबसे पहले इंडेक्स को मेंटेन करेंगे। इंडेक्स आपको पता है, पहले फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे। डेली वाइज डेट वाइज आप इंडेक्स मेंटेन करेंगे। अब उसके बाद आप फर्स्ट पेज पर, इंडेक्स के बाद फर्स्ट पेज पर आप लोग बायोडाटा लिखेंगे, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और CGR नंबर। उसके बाद वाले पेज पर आप फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप सिलेबस आउटलाइन लिखेंगे, और सिलेबस आउटलाइन आपको जब स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पेश कर देंगे। उसके बाद आप चैप्टर का टाइटल बनाएंगे। चैप्टर के टाइटल के बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में लेक्चर के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगी जो आप लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आप एक्सरसाइज 1 की एडिट डालेंगे और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 में करवा चुकी थी। 3 के कुछ पार्ट होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हैं 0, 1, 2 से लेकर 9 तक, ये ए का सेट, ये बी का सेट, और ये सी और ये डी के। लिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें पहला पार्ट है ए यूनियन सी। स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑपरेशन है। आप ऑपरेशन ऑन सेट्स का फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में हम ए यूनियन सी है तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन फिर सी के एलिमेंट लिखेंगे। अब इन दोनों में यूनियन ऑफ टू सेट्स में हम दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 8 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है तो हम एक ही बार 8 को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। ये हमारा आया आंसर, ए यूनियन सी का हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट आपका है ए यूनियन डी। अब ए यूनियन डी में हम ए और डी के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखेंगे। ए यूनियन डी, ए का एलिमेंट से यूनियन डी के एलिमेंट से 4, 5, 6, 7। अब इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ साथ साथ आपको एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको होमवर्क लिख दूंगी, तो आज आप अपने रजिस्टर में होमवर्क कर लो। पार्ट 3 इसका होमवर्क है और पार्ट 4 फिर 3, 4, 5 आपका होमवर्क है। मैं आपको शेयर कर दूंगी लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको होमवर्क बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 6 में ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सेट का ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन बी में ये उल्टे युग्म से डिनोट करते हैं। इसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट जो सेट एक सेट दोनों सेट में प्रेजेंट हो उनको लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न देखिए। ए के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखेंगे। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो हमारा आंसर होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी और सी दिया गया है तो पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे और फिर सी के एलिमेंट लिखेंगे। बी के एलिमेंट है इंटरसेक्शन, सी के एलिमेंट है 1, 2, 3, 8। अब आप देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है। 1 एंड 3 आपके कॉमन एलिमेंट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक पार्ट मैं और करवा देती हूँ, फिर मैं बाकी पार्ट आपको होमवर्क में दूंगी। पार्ट नंबर 9, बी इंटरसेक्शन नल सेट। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट मींस ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। बी इंटरसेक्शन नल सेट में
इंटरसेक्शन नल सेट, ये भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और एक सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह आपका दिल चाहे, दोनों राइट है। नल सेट, आप इनमें आपको पता है कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा नल सेट, ठीक है, या इस तरह, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, ओके गर्ल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें ए और बी के सेट के एलिमेंट है। आप फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक सेट का ऑपरेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड एनी सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये ए के ऊपर ये जो डैश लगा है इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 भी है इसमें 7 माइनस ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 5 7। कट करेंगे, पेंसिल से कट करना है, बिल्कुल हल्का सा कट करेंगे ताकि नंबर गायब ना हो जाए, नंबर ना छूट जाए, इस तरह कैंसिल करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपका आंसर होगा 3 4 एंड 6, ये आपका आया ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट इसका पार्ट 2 है बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, तो मैं लेक्चर के बाद आपको बता दूंगी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, यू नो वेरी वेल, यू विल टेक द कॉमन एलिमेंट्स इन द ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हम सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लेते हैं। इंटरसेक्शन बी में पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है 1 एंड 7, ये इंटरसेक्शन बी का हमारा आंसर आ गया। अब इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट मीन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल, क्योंकि ये जो हमारा आंसर है इंटरसेक्शन बी का, ये एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था हमारा 1 और 7, 1 और 7 कट कर देंगे तो हमारा आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2 3 4 5 6। इसका पार्ट नंबर 4 मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अब मैं पार्ट 5 एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट, अब पार्ट 5 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंडिविजुअल यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आपको पता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए के एलिमेंट माइनस लिखेंगे हम हल्का सा कट लगाएंगे 1 2 5 7 पर, तो हमारा आंसर आ गया 3 4 6। ये हमारा आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी के एलिमेंट
1 3 6 7, तो हमारा आंसर आया 2 4 5। ये हमारा आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो हमारे आंसर आए ना, ये जो हमारे आंसर आए इन दोनों में को मर्ज करके लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 3 2 4 6, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2 4 5। आपको पता है यूनियन ऑफ टू सेट में हम दोनों सेट के एलिमेंट को मर्ज करके लिखते हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट अब पार्ट 6 है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसी तरह करना है, बस फर्क ये है कि इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, हमने इंडिविजुअली तौर पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों आंसर्स में को मर्ज करके लिखा। इसमें हम इंडिविजुअली तौर पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट है 1 यूनिवर्सल सेट में हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 7। अब यहाँ हम 1 2 5 7 एलिमेंट को माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 3 4 6। यह हमारा आया ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और बी के एलिमेंट है, लेकिन बी के एलिमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1 3 6 7। ये एलिमेंट हमने कट कर दिए तो हमारा आंसर आया 2 4 5। यह में हमारे पास आया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों सेट में। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 3 4 6 और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2 4 5। अब हम देखेंगे इन दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है। कॉमन एलिमेंट आया है 4, यानी 4 बी कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आपको मैं होमवर्क बता दूंगी, वो आपने करना है। आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत नीट एंड क्लीन आपने रजिस्टर में काम करना।